हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार का गठन कर अपना लोहा मनवा दिया है। नई सरकार के लिए सीएम नायब सिंह सैनी समेत उनके मंत्री परिषद के कुल 13 मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जिन 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, श्याम सिंह राणा, राजेश नागर और गौरव गौतम के नाम शामिल हैं। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार चर्चाएं तेज थीं कि नई कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसमें किन किन को शामिल किया जाएगा, जातीय समीकरणों को कैसे बैठाया जाएगा। अब जबकि इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ चुका है तो नए मिनिस्टर्स काउंसिल का स्ट्रक्चर देखकर इससे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का पता लग रहा है। यानी कैबिनेट में मंत्री पद के बंटवारे में राज्य के जातीय ताने बाने की झलकी दिखाई दे रही है। मंत्रियों के चयन में हरियाणा में किस जाति का कितना बड़ा वोट बैंक है, इस फैक्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नायब सैनी मंत्री परिषद में ओबीसी, दलित, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और पंजाबी बिरादरी को शामिल किया गया है। ओबीसी से 4 विधायकों राव नरबीर सिंह, आरती राव, रणबीर सिंह गंगवा, राजेश नागर गुर्जर को नायब कैबिनेट में शामिल किया गया है। जाट समाज से श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा को कैबिनेट में जगह मिली है। ब्राह्मण समाज से अरविंद शर्मा और गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया है। दलित समाज से कृष्णलाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी को शामिल किया गया है। वैश्य समाज से विपुल गोयल, पंजाबी समाज से अनिल विज और राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा का नाम शामिल है। हरियाणा में नई सरकार के गठन में मंत्रियों के चयन के अलावा जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार गठन करने के बाद बीजेपी को 2019 में झटका लग चुका है। उस समय इसने गठबंधन की बैसाखी के सहारे सरकार खड़ी की थी। अब 2024 में एक बार फिर से सत्ता में दमदार वापसी करने वाली बीजेपी ने अब की बार तमाम पहलुओं और बारीकियों का ध्यान रखा। नए कैबिनेट गठन में भी जातीय समीकरणों के बैलेंस में इसकी झलकी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में हर वर्ग को फील गुड कराने के लिए कैबिनेट में उस वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या को वेटेज दिया है। चर्चा है कि इसके लिए पिछले कई दिनों से आलाकमान मंथन बैठकें कर रहे थे, जिसके बाद अब मंत्री पद के चेहरों को शपथ से कुछ समय पहले ही फोन कर इस बारे में सूचना दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।